हाय गाइस। मेरा नाम शिवांश है और आज हम बात करेंगे कि सीएसएस जो है वो वेब पेज पे काम कैसे करती है, उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं या फिर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जो सीएसएस है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और आज इसमें हम बात करेंगे कि वेब पेज पे काम कैसे करेगी। तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके के ऑप्शन आते हैं कि हम एक वेब पेज के अंदर तीन तरीके से सीएसएस को वर्क करा सकते हैं। नंबर वन, इनलाइन। इनलाइन होती है वो क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एक टैग पे काम करती है। सपोज ये जो शिवांश है, इस शिवांश को मैंने एक H1 टैग पे लिख रखा है। तो इस H1 टैग के अंदर अगर मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है तो पर्टिकुलर उसी टैग पे काम करेगी, दूसरे टैग पर वो काम नहीं करती, तो उसे इनलाइन कहते हैं। और वो इनलाइन जो है स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से काम करती है। सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा शिवांश है, इस शिवांश में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे H1 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना होगा। जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं कोई अगर सीएसएस देना चाहता हूँ, सपोज मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं जाके येलो डाल देता हूँ। तो ये सिर्फ इसी पे काम करने वाला है, इस शिवांश पे और कहीं नहीं। ये देखिए, ये जो शिवांश है इसके पीछे बैकग्राउंड येलो आ गया। वही दूसरा आता है इनलाइन के बाद ऑन पेज। ऑन पेज जो है, ऑन पेज जो सीएसएस होती है वो सिर्फ एक वेब पेज के लिए होती है, वो बहुत सारे वेब पेज के लिए नहीं होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, intro css.html जो वेब पेज है, इसके अंदर ही सिर्फ हम सीएसएस लगा सकते हैं, उसे ऑन पेज कहते हैं। वो एक्चुअली हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके की जाती है। तो उसको भी मैं एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल के तौर पे ही दिखा देता हूँ। हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद आपको स्टाइल टैग लिखना होगा। स्टाइल टैग आपको लिखने के लिए वही वापस से स्टाइल लिखना होगा। एंड देन उसके बाद चाहो तो उसके बाद टैब दबा दोगे तो उसके साथ टाइप आएगा, टाइप टैग सीएसएस आएगा। और यहाँ पर इन पेज के अंदर आप क्या करते हो, एलआई के अंदर आप सपोज S2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, S2 के अंदर S2 है, मैंने S2 को सेलेक्ट किया और S2 के अंदर बैकग्राउंड कलर को मैंने ग्रीन कर दिया। तो जहाँ भी S2 लगा होगा ना, वहां पे वो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। अब इसको हम वापस से चल के अपने देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है क्या। तो ये देखिए, ये ग्रीन हो गया, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा चुभ रहा है कलर। तो मैं इस ग्रीन को हटा देता हूँ ताकि मुझे नहीं चुभे और आपको भी समझा सकूं मैं। तो ऑन पेज इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आती है तीसरी तरीका जो सीएसएस का होता है, वो होता है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल सीरीज होती है वो एक्चुअली तब काम आती है जब आप एक लाइव वेबसाइट बना रहे हो। तो वो कॉमन चीजों पे काम आती है, जैसे कि हेडर होता है वेबसाइट का, वो नॉर्मली हर वेब पेज के साथ वैसे ही चलता है। सपोज आप एक टेस्टिमोनियल वेबसाइट देख रहे हो या फिर आप एक न्यूज़पेपर वेबसाइट देख रहे हो, तो वहां पे एक हेडर होता है कि आज की ताजा खबरें, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खबरें, बॉलीवुड से और बिजनेस से रिलेटेड खबरें, और तक मतलब ब्रेकिंग न्यूज, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये हर वेब पेज के साथ चलते हैं। अगर आप बेबी ब्रेकिंग न्यूज पे क्लिक करके कोई ब्रेकिंग न्यूज पढ़ भी रहे हो, तो वेब पेज के अंदर वो एक हेडर होगा जहाँ पे आज तक या फिर एनडीटीवी जो भी आप न्यूज चैनल देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो लिखा होगा और उसके अकॉर्डिंग ही शो हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ती है। पहले तो आपको उस वेब पेज में आना होगा जहाँ पे आप एक्सटर्नल फाइल लगाने वाले हैं। सपोज यहाँ पे intro css.html है, तो हम एडिटर में चल के intro css.html में आएंगे, हेड टैग में आएंगे और हेड टैग के ऊपर ही, मतलब पहले ही हेड टैग के अंदर ही हम लिखेंगे लिंक टैग। लिंक टैग को लिखने के लिए लिंक टैग लिखा जाता है। और एक्चुअली ये ओपन एंड क्लोज टैग नहीं होता है, तो ये सिंपल इसी तरह लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे, सॉरी, तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे लिंक टैग।
लिंक टैग एक ओपन एंड क्लोज टैग नहीं होता है, ये सिंपल टैग होता है। तो इसके बाद आप इस पे लिखेंगे REL, जो कि इसका एक एट्रीब्यूट होता है। और REL की जो वैल्यू होती है वो स्टाइल शीट होती है। इसके अंदर आप UTF-8 वगैरह दूसरे तरीके से देखते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद इसी के अंदर एक टाइप आता है जो कि लिंक का टाइप होता है। तो वो टाइप क्या होता है, टेक्स्ट/CSS। तो टेक्स्ट लिखते हैं और स्लैश करके CSS लिख दिया जाता है। देन उसके बाद इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है href, जो कि लिंक का एक मेन पार्ट है और यहीं से हमें एक एक्सटर्नल फाइल को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस फोल्डर का नाम लिखते हैं जहाँ पर ये फाइल जाती है। तो यहाँ पर हमारी फाइल HTML फाइल के अंदर ही होने वाली है। तो इसके अंदर हम HTML फाइल का जो फोल्डर है, इसके अंदर हम एक CSS फाइल लगा लेंगे। तो मैं एक काम क्या करता हूँ, CSS फाइल लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं करता हूँ x.css। एक्चुअली ये कैप्स लॉक हो गया है, तो x.css डाल देने से क्या होगा, CSS एक एट्रीब्यूट है, एक फॉर्मेट का नेम होता है, जो कि .css जो है फॉर्मेट नेम होता है और ex नेम है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कंटेनिंग फोल्डर में जाना होगा। कंटेनिंग फोल्डर हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा HTML फाइल करके एक फोल्डर है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर HTML फाइल है, और HTML फाइल के अंदर न्यू फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम मुझे देना होगा CSS। ये CSS फोल्डर जो कि मैंने बना दिया है, वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है और इसके अंदर एक फाइल बनानी होगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने एडिटर में आके Ctrl+N प्रेस करना होगा, जिससे कि क्या होगा कि एक नई फाइल मेरे पास सामने आ जाएगी। ये नई फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S को प्रेस करना होगा, और S को प्रेस करने के बाद CSS, जो कि HTML फाइल के अंदर CSS है फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर आकर फाइल का नेम देना होगा। और फाइल का नेम मैं क्या दूंगा, ex, ये फिर से मैंने कैप्स लॉक कर दिया, .css। यहाँ पे फाइल टाइप को ऑल फाइल या CSS चाहिए तो CSS डाल दीजिए। मैं चलिए डाल देता हूँ, यहाँ पे CSS ही डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को अगर इम्प्लीमेंट कराना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टैग लगाना होगा। अब मुझे क्या करना है, अपनी HT मेन फाइल में आना है और इस फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये पूरी बॉडी है इसको ही चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले लिखना होगा बॉडी। ये सिंपल बॉडी आपने लिखी, और बॉडी लिखने के बाद बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड कलर आया, और बैकग्राउंड कलर को मैंने येलो कर दिया ताकि आपको मैं एक सिंपल तरीके से दिखा सकूं। अब आप इसमें वेब पेज पे आते हो और इसको रिफ्रेश मारते हो तो पूरा वेब पेज आपको येलो दिख जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी खास नहीं करना पड़ा। अब अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो एक्सटर्नल में इजिली कर सकते हो। एक्सटर्नल फाइल इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें पूरी वेबसाइट की CSS एक पेज के अंदर मिल जाए। वेबसाइट की CSS, नॉट ओनली एक चीज की CSS। हम पूरी की पूरी वेबसाइट की CSS बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो उसमें पोर्शंस होते हैं जब वेबसाइट हम बनाते हैं, कि ये हमारा हेडर है, ये हमारा फूटर है, ये हमारा कंटेंट पार्ट है, ये हमारा साइट पार है, ये हमारा बाई बॉक्स है, ये हमारा ऐड टू कार्ड है, ये हमारा ई-कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो ये मेरा पोर्टफोलियो का इंटरफेस है, ये मेरा कंटेंट राइटिंग का इंटरफेस है। तो वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सटर्नल फाइल्स बनती हैं। सपोज अगर हमें एक वेबसाइट को बनाने के लिए 10 पोर्शन में मैंने एक वेबसाइट को बांट दिया अगर, तो मुझे 10 पेज की CSS लिखनी होगी और उन्हीं 10 पेज की CSS के थ्रू पूरी वेबसाइट को मैं वर्क कराऊंगा। तो वहां पे काम आता है एक्सटर्नल CSS। आई होप आपको CSS को इम्प्लीमेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये नहीं पता कि CSS क्या होती है तो उसके लिए हमने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और गाइस, अब आपने यहाँ तक अगर पूरा वीडियो मेरा देख ही लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंडों के साथ करिए, ताकि अगर
आपको हेल्प मिल रही है तो किसी और को भी हेल्प मिल जाए, हालांकि करने वाले नहीं हो, क्योंकि मेरा भला हो गया दूसरे का भला मैं करूंगा नहीं, यही सोच